नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत द्वितीय पाठ स्वर्ण का कहा की कथा को आगे बढ़ते हैं। पिछली कथा में आप लोगों ने जाना कि एक निर्धन स्त्री थी, उसकी एक मनोहर बालिका थी और उसने पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप में जो तंडुल रखे हुए हैं, चावल रखे हुए हैं, पक्षियों से उनकी रक्षा करना। उसके पश्चात कुछ समय के बाद वहां पर एक कौआ आता है और वो कौआ सोने का रहता है, उसके पंख। उसको देखकर वह पुत्री आश्चर्यचकित होती है और वो रोकती है उस कौए को खाने से अपने चावलों को, किंतु कौआ कहता है कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। तुम सुबह जो है पीपल के वृक्ष के पास आ जाना है, वहां पर मेरा घर है। और वह पुत्री जो है रात को सोती भी नहीं है खुशी के मारे, और सुबह वो वहां पर उपस्थित होती है सूर्योदय के पहले। उससे आगे की कथा पढ़ते हैं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते यदा काका सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हम हो वाले तुम आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। कन्या वदत् अहं निर्धनमातुः दुहिता अस्मि ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय के पूर्व ही सा वह बालिका तत्रोपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। वृक्षोत्सोपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर साच आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहां पर उस कौए का स्वर्णमय प्रसाद अर्थात भवन था। यदा काका सयित्वा प्रबुद्ध, जब काक कौआ सोकर उठा तो तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने सोने की खिड़की से कहा हम हो वाले। हम हो ये संबोधन है, हे अरे वाले बालिके तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ वहीं खड़ी रहो। अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां देता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो तुम कहो कि तुम सोने की सीढ़ी से आना चाहोगी या चांदी की से या तांबे की से। कन्यावदत् अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन, मेरी माता निर्धन है और मैं उनकी पुत्री हूँ। ताम्र सोपान नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे के सोपान से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु उसने सोने की सीढ़ियां दी जिससे वह बालिका भवन में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले संस्कृत पाठ। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशा क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत् बालिके अहम् इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव मातुः तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निश्चार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गृहाण मञ्जूषाम् एकां लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। आइए अब हिंदी अर्थ देख लेते हैं इसका। चिरकालम अर्थात बहुत समय तक, चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से सज्जित उस भवन को देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। उस श्रांताम ताम उस बालिका को देखकर काकहा अर्थात काक कौआ बोला, पूर्वम पहले आप लघु प्रातराशा क्रियताम, कुछ खाना खा लीजिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए। बद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किंबा रजत स्थाल्याम अथवा
ताम्रस्थाल्याम, अर्थात तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की या तांबे की। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन ताम्र थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई कि स्वर्ण काके ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, कि सोने के कौए ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज समय तक जो है उस बालिका ने नहीं खाया। काको अवदत्, काक बोला, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कौआ बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, किंतु तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है, इसलिए अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यंतरात्, अर्थात ऐसा कहकर वह कक्ष के अंदर से तिस्रः मंजूषा निश्चार्यताम प्रत्यवदत्, 3 मंजूषा लाया और बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण, अर्थात जो इच्छा हो वो ले लो, एक कोई मंजूषा को, मंजूषाम एकाम लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, लघु मंजूषा को लेकर बालिका ने कहा कि यही मंजूषा मेरे चावलों का मूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।